मूवी की शुरुआत में एक वीरान बंजर में हमें बहुत सारे आईसिस दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक प्रेस रिपोर्टर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। दरअसल ये प्रेस रिपोर्टर इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए जहां पर आई थी ताकि दुनिया में इनकी असलियत का पता चल सके। ये लोग इसे मारने ही वाले थे, लेकिन ये ऐसे कैमरे के सामने मारेंगे। पूरी दुनिया में जो भी इनके खिलाफ गवाही देगा वो उनके साथ ऐसा ही करेंगे। फिर ये लोग उस रिपोर्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ कुछ और आदमी आते हैं और हमें जहाँ पता चलता है कि ये सारे टर्की स्पेशल फोर्स हैं। यहाँ पर 7 लोगों का ग्रुप आया होता है ताकि ये उस रिपोर्टर को बचा सकें। ये यहाँ पर आम नागरिक की तरह होते हैं और वह लोग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अभी हमें जहाँ पर एक और स्नाइपर को दिखाया जाता है जिसने उस रिपोर्टर को मारने वाले पर अपना निशाना लगाया हुआ था और बाकी टीम आगे जा रही होती है। इसी बीच वह आदमी उस रिपोर्टर को मारने वाला होता है। तभी वह स्नाइपर उस पर निशाना लगाता है और उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी ऐन वक्त पर मौत हो जाती है। और सभी स्नाइपर उन पर हमला करने लगते हैं और उन्हें मार गिराते हैं और वो सभी रिपोर्टर के पास पहुंचते हैं। और यहाँ हमें इनके कैप्टन मूसा के बारे में पता चलता है। मूसा जहाँ अपने साथियों का आगे का प्लान बताता है। यहीं पर एक और स्नाइपर होता है, उसका नाम आरिफ होता है। यहाँ पर अब इनका मिशन खत्म हो चुका है और यहाँ से इन्हें बहुत सावधानी के साथ आगे निकलना है, क्योंकि आईसिस की दूसरी बटन कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो सारे लोग तैयारी करने लगते हैं और समय धीरे धीरे बीतने लगता है। इसके बाद हम टीम के अन्य लोगों को देखते हैं। एक आदमी बहुत ज्यादा उदास था। वह कहता है कि क्या मैंने इस आर्मी को ज्वाइन करके सही फैसला लिया है। तब दूसरा साथी कहता है कि हाँ, तुम्हारे घर वाले तुम पर बहुत ज्यादा गर्व करेंगे क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसके बाद हम बाकी की टीम को देखते हैं जो अपने मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इनका अगला मिशन होता है कि ये बेस पर जाएंगे जहाँ पर हेलीकॉप्टर है और इस रिपोर्टर को वहां तक पहुंचा दें। लेकिन वह रिपोर्टर इन पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि मेरी टीम में और भी मेंबर थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया। तब मूसा कहता कि हमें जितना ऑर्डर मिला है हम उतना ही कर सकते हैं। हमें सिर्फ तुम्हें बचाने का ऑर्डर मिला था, इसलिए हमारी टीम जहां आ गई। बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। अब हमें जहां से निकलना होगा क्योंकि हमारा बेस जहां से पूरे 24 किलोमीटर दूर है और हमें ये रास्ता पैदल ही तय करना होगा। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में आता है और हमें मूसा के टीम के 2 साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें मूसा अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता है। अंत में वो दोनों मूसा को मना लेते हैं। उनमें से एक का नाम बेकी और दूसरे का नाम राउस होता है। अगला सीन हमें वर्तमान का दिखाया जाता है जहां राउस को कई डेड बॉडीज नजर आती हैं जिन्हें देखकर वो दंग रह जाता है। यहाँ पर बहुत सी लाशें होती हैं। ये लाशें पास के गांव वालों की होती हैं जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया होता है, जिनमें कुछ औरतें और उनके बच्चे भी थे। पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आईएसएस वालों ने उन्हें मार दिया था। उन्हें समझ में नहीं आता कि इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। तभी आरिफ मूसा को बताता है कि उनका एक दल इधर ही आ रहा है। ये सुनकर मूसा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है उनको आने दो, उन सबको मिलकर सब कुछ खाएंगे कि मासूम लोगों को कैसे मारा जाता है। सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय की आती है। ये देखते हैं कि सारे आतंकवादी धीरे धीरे नजदीक आ चुके हैं और वह अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। उन्हें पता होता है कि इनकी टीम कहाँ है। जहाँ मूसा भी अपना दिमाग लगाता है और पहले सारी सिचुएशन को समझता है और अपने कैंप पे संपर्क करता है, जिससे कैंप वाले आईएसएस के लोगों पर गोलीबारी करनी शुरू कर देते हैं और जहाँ पर आईएसएस के काफी लोग मारे जाते हैं। अभी भी कुछ लोग जिंदा होते हैं। तब इन पर आरिफ निशाना लगाता है और सबके सर पर गोली मार देता है। तब इन्हें पता चलता है कि इनके कैंप के पास आईएसएस वाले पहुंच चुके हैं, तो इन्हें अपने कैंप के पास जाना सुरक्षित नहीं होगा। तब रिपोर्टर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हमें कैंप के पास ही कहीं अड्डा बनाना होगा और फिर ही हम आगे जा सकते हैं। जहां मूसा भी इसकी बात को गौर करता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमारे सामने ट्रेनिंग चल रही होती है और जहां बताया जाता है कि जो भी शरीर और दिमाग से मजबूत होगा उसे ही स्पेशल फोर्स में चुना जाएगा। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है और हम देखते हैं कि ये सभी सेफ जगह पर पहुंच चुके होते हैं और वह
आगे जाने की योजना बनाते हैं। जहां मूसा कहता है कि हमें पहले इस एरिया की जांच करनी होगी, क्योंकि जहां पे कोई आतंकवादी हो सकता है। जांच करने के बाद फिर सभी लोग वहां पर आराम करते हैं। लेकिन जहां पर एक मकबरा होता है, रात होने पर ये लोग मकबरे की तरफ जाते हैं। वहां पर आके उन्हें पता चलता है कि जहां पर बहुत सारे आतंकवादी हैं और इनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और इन्होंने जगह जगह पर बम लगाए होते हैं। तभी ये लोग सारे आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं और सभी को मार गिराते हैं। इसके बाद वहां लगे बम को ये डिफ्यूज करते हैं। तभी एक आतंकवादी इनके साथी पर हमला कर देता है, लेकिन वहां ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए ये लोग बम को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं। बम डिफ्यूज भी हो जाता है, तभी इनका साथी आतंकवादी को भी मार देता है। फिर ये सभी वहां से वापस चले आते हैं। इसके बाद हम रिपोर्टर को बंदूक चलाना सीखते हुए देखते हैं, जहां वह सिपाही रिपोर्टर को बंदूक चलाना सिखाता है। ये भी बताता है कि एक सिपाही होना क्या होता है। इसके बाद आरिफ इनको बताता है कि आईएसएस की टीम गांव के पास है। उन लोगों ने मासूम लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसमें औरतें, बुजुर्ग और बच्चे भी हैं। उन्होंने सबके सर पर बंदूक रखी है। ये देखकर सब लोग कहते हैं कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। ये लोग एक एक करके आगे जाते हैं। तभी इनकी नजर एक आतंकवादी पर पड़ती है जो एक लड़की को मारने वाला था। तभी मूसा आरिफ को ऑर्डर देता है और आरिफ सीधा उसके बेजे में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी लोग बाकी आतंकवादियों पे हमला कर देते हैं और जहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। जहाँ आरिफ को एहसास होता है कि उनका भी एक स्नाइपर है जो बहुत घातक हो सकता है। वो चुपके निशाना लगा रहा होता है। इसके बाद आरिफ उसे खोज लेता है और उसे भी निशाना लगाकर मार देता है और बाकी लोग बाकी आतंकवादियों का खात्मा कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तभी उनका एक साथी कहता है कि हमें अपने मिशन पे चलना चाहिए, हम रास्ता भटक रहे हैं। तब मूसा उसे समझाता है कि हम सिपाही हैं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमारा काम भी यही है और हमारा मिशन भी यही है। तभी इनकी नजर एक घायल आदमी पे जाती जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ था। तब मूसा उसका उपचार करने लगता है, जहाँ वह घायल आदमी बताता है कि वो टर्की पुलिस फोर्स से है और वहाँ पर कई उसके साथी भी आए हुए थे, लेकिन जहाँ पर उन सबकी मौत हो गई है। अब बस वही जिंदा बचा है और वो मूसा को खुद को खत्म करने को बोलता है, क्योंकि वो आसान मौत चाहता था। इसके बाद मूसा अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। फिर ये लोग जहाँ से निकल जाते हैं। इनके साथ दो बच्चियां होती हैं जो उस गांव की थी। अब ये सभी लोग गांव की ओर जाने लगते हैं और कुछ देर बाद सभी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां आरिफ सभी चीजों को चेक करने लगता है। उसे शक होता है कि यहाँ पर भी आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर छानबीन करने के बाद उसे ये गाँव सेफ लगता है। फिर ये गाँव के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही ये दोनों बच्चियां अपनी माँ के गले लग जाती हैं। तभी इनके पास गांव का मुखिया आता है और इन्हें शुक्रिया कहता है। तभी इनकी मुलाकात एक नौजवान आदमी से होती है। इस गांव में कोई भी नौजवान आदमी नहीं है, बल्कि जहाँ पर बुढ़े, औरतें और बच्चे ही हैं। वो सबके बारे में बताने लगता है कि अब इस गांव में कितने लोग बचे हैं। इसके बाद सभी लोगों को घर के अंदर लेके जाया जाता है और इन्हें खाना खिलाया जाता है और सभी लोग इनसे बातें करने लगते हैं और इन्हें पूरी कहानी बताई जाती है। फिर ये लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ सकता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है। फिर ये लोग निर्णय करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जहाँ से निकलना होगा, फिर ही ये गाँव वालों और रिपोर्टर को बचा सकते हैं। तभी मूसा अपने कमांड सेंटर पर पता लगाता है और यहाँ उसे पता लगता है कि जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पे आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने सारे सिपाहियों को मार दिया। अब वहाँ पे कोई भी नहीं है और कल सुबह वह आतंकवादी उस गांव पर हमला करने वाले हैं। इसलिए उन्हें कमांड सेंटर से आदेश मिलता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वह गाँव से निकल जाएं। इसके बाद ये लोग जहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और गाँव वाले कहते हैं आप जहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं और हमें हमारे हाल पे रहने दें। तब सारे लोग जहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रिपोर्टर मूसा से इन्हें भी साथ लेके जाने के लिए कहती है। मूसा कहता है कि हमारा ऑर्डर है कि हम तुम्हें कैंप वापस लेके जाएं, जहाँ से तुम अपने घर वापस जा सको। इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। तब रिपोर्टर कहती है कि तुमने ही कहा था कि सिपाहियों की एक ही ड्यूटी होती है कि वो लोगों की जान बचाएं और अब वो समय आ गया है कि तुम मासूम लोगों की जान बचाओ। हम लोग यहीं पर रहेंगे। इसके बाद रिपोर्टर एक मासूम बच्ची को मूसा के पास लेकर आती है और कहती है कि तुम इस मासूम बच्ची की आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम इसे नहीं बचा सकती, इसे जवाब दो, फिर हम जहाँ से चले जाएंगे। मूसा इस बात का जवाब नहीं दे पाता और सोचने लगता है। तभी मूसा का एक साथी उसे सलाह देता है कि उस बच्ची को बचा लेना चाहिए। तब मूसा कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर हम रास्ते में फंस गए तो कभी भी कैंप में नहीं पहुँच पाएंगे।
हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि हम सभी की जान नहीं बचा सकते। इसके बाद मूसा कहता है कि हम इन सारे गांव वालों को कैंप में भेज देते हैं। इसके बाद मूसा अपने कैंप में संपर्क करता है और वहां से हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है और मूसा एक एक करके सभी गांव वालों को हेलीकॉप्टर में बिठाने लगता है। इसके बाद रिपोर्टर इस चीज को देखकर चौंक जाती है और उसे एहसास होता है कि रात में उसने मूसा के बारे में बहुत गलत सोचा था। फिर मूसा रिपोर्टर को जाने के लिए बोलता है, लेकिन रिपोर्टर जहाँ पर मना कर देती है। पर मूसा के दबाव डालने पर रिपोर्टर भी वहाँ से चली जाती है और मूसा कैंप वालों से एक और हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। तब कैंप वाले हेलीकॉप्टर भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि पूरे कैंप को आतंकवादियों ने घेर रखा है। इसके बाद ये सभी वापस गांव की तरफ आ जाते हैं और सबसे पहले टर्की देश का झंडा लगाते हैं ताकि इनके अंदर का देशभक्त जगा रहे। फिर ये पूरी प्लानिंग करके पोजीशन लेने लगते हैं और गांव के रास्ते में ये लोग बम लगा देते हैं ताकि कोई भी आतंकवादी इन पर हमला न कर सके। यहाँ नाबाद नाम की एक लेडी इनके सामने आती है और कहती है कि वह इनकी मदद करना चाहती है और एक एक करके गांव वालों को घर के अंदर लेकर आती है और बाकी के सिपाही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जहां वह अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और अपनी जिंदगी के बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। इसी बीच आरिफ बाहर देखता है और बताता है कि आतंकवादी उनके करीब आ रहे हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास टैंक भी होता है। ये लोग बहुत ही तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर ये लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियों को लगाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने बम लगाए होते हैं। ये लोग बम को ब्लास्ट करना शुरू करते हैं जिससे कई आतंकवादी मारे जाते हैं। दोनों तरफ से हमला जारी होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और इसके बाद आतंकवादी गांव में घुसने लगते हैं। इसी बीच मुस्तफा उनके कब्जे में आ जाता है। तभी आरिफ उन्हें देख लेता है, लेकिन आरिफ इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता है। मुस्तफा आरिफ से कहता है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसके बाद मुस्तफा एक बम निकालता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ उसकी टीम के और साथी भी घायल होने लगते हैं। इसके बाद आरिफ उसे एक डाल के रूप में इस्तेमाल करके उनके स्नाइपर को भी मार गिराता है। यहाँ स्नाइपर के साथ साथ आरिफ भी मारा जाता है। दूसरी तरफ सारे सिपाहियों की गोलियां खत्म हो रही हैं। इसके बाद इनके दुश्मनों को पता चल जाता है कि इनके पास गोलियां नहीं है। तब वो अपने बम लेकर आगे बढ़ते हैं। मूसा इन्हें देख लेता है। मूसा एक एक करके इन्हें मारता है, लेकिन आखिरी आतंकवादी को मारने से पहले उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह आतंकवादी मूसा पर हमला कर देता है, लेकिन मूसा उसे मार देता है। यहाँ मूसा को गोलियां लग जाती हैं। इसी बीच हम रिपोर्टर को देखते हैं जो एक लेटर बाहर निकालती है जो मूसा ने दिया होता है। मूसा बोलता है, जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी बेटी के पास जाना और उसका ख्याल रखना और इसी तरह अपने देश की सेवा करते रहना। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।